ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्तार की हर हरकत पर बिग बॉस का कैमरा इंस्टॉल है। जी हां, मुख्तार अंसारी जो पूर्वांचल में माफिया के तौर पर जाना जाता था, बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में बंद है। इस दौरान इस माफिया पर बिग बॉस की नजर है, यानी सीसीटीवी के कैमरों से मुख्तार की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। बांदा जेल के दरवाजे जैसे ही बंद हुए, बंद हो गई पूर्वांचल के बाहुबली की किस्मत। जिस किस्मत में मौज थी, जिस किस्मत में ऐश थी, जिस किस्मत में दर्ज थी अय्याशी, चाहे वो जेल के बाहर रहा या फिर जेल के अंदर। बांदा जेल में बंद बिलबिला रहा बाहुबली। मुख्तार की हर हरकत की कड़ी निगरानी। जेल में घुसते ही मुख्तार हो गया पानी पानी। छब्बीस महीने के भीतर सिर्फ माफिया मुख्तार अंसारी की किस्मत नहीं बदली, बल्कि जिस जेल में रहा करता था वो जेल भी बदल गई है। 26 महीने के बाद पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल पहुंचने के बाद मुख्तार अंसारी को जेल के गेट पर ही एहसास हो गया कि ये वो जेल नहीं है जिस जेल में वो आराम से रहा करता था। दरअसल मुख्तार को अलग अलग जेल में रहते हुए अय्याशी और ऐश की आदत पड़ चुकी थी। बिरयानी खाने का चाव था, लेकिन इस बार जब मुख्तार अंसारी वापस बांदा जेल लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। जेल में ही बंद मामूली कैदी की तरह उसकी तलाशी ली गई, लेकिन मुख्तार अंसारी की बेबसी और लाचारी तब फूट पड़ी जब उसने बांदा जेल की दीवारों पर लगे सीसीटीवी कैमरे देखे। शिकार पर नजर रखने वाले पर नजर। जेल के अंदर रहकर अपनी हुकूमत चलाने वाला मुख्तार अंसारी अब तड़प रहा है, बिलबिला रहा है, क्योंकि जेल में रहते हुए भी वो लगातार ताकत दिखाता रहा, गवाहों को डराता रहा, धमकाता रहा, लेकिन अब सीसीटीवी कैमरे उसकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। क्या खा रहा है मुख्तार? क्या पी रहा है मुख्तार? सब पर नजर है लगातार। दरअसल बांदा जेल के अंदर ही मुख्तार के लिए एक अलग जेल बना दी गई है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। क्या खा रहा है मुख्तार? क्या कर रहा है मुख्तार? क्या पी रहा है मुख्तार? और ये निगरानी सिर्फ बांदा जेल के अंदर तक सीमित नहीं है, बल्कि लखनऊ से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की एक एक गतिविधि पर कारागार विभाग के आला अधिकारियों की नजर है। हम इस समय यहां कारागार विभाग के मुख्यालय में खड़े हैं, जहां बैठे अफसर बांदा जेल की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। हम आपको बता दें कि बांदा जेल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें जॉर्विस नाम का एक सॉफ्टवेयर अपलोड किया गया है। ये सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, यानी सॉफ्टवेयर में जो भी निर्देश आप डालेंगे उसी हिसाब से कैमरे उन फीचर्स को फोकस करेंगे और कैप्चर करेंगे। मुख्तार का नया पता बांदा जेल का बैरक नंबर 16। सीसीटीवी की 24 घंटे की निगरानी में मुख्तार। लखनऊ से की जा रही बांदा जेल की मॉनिटरिंग। जेल के बाहर भी की गई तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 2 प्लाटून बीएससी जेल के बाहर तैनात। मुख्तार की सुरक्षा के मद्देनजर 2 डिप्टी जेलर तैनात। दरअसल जब तक मुख्तार बांदा जेल में बंद रहा, इस तरह की निगरानी उस पर नहीं रखी जाती थी, लेकिन इस बार मुख्तार की हर हरकत पर सीसीटीवी ने नजर बना रखी है।
चौबीस घंटे उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बांदा जेल में बंद मुख्तार की तगड़ी निगरानी। लखनऊ से बांदा जेल की हो रही मॉनिटरिंग। डीजी जेल आनंद कुमार खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नजरों में मुख्तार। बांदा जेल में लगाई गई जारविस तकनीक। कुछ भी संवेदनशील होने पर एआई करेगी अलर्ट। दरअसल बांदा जेल को मुख्तार की एंट्री से पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस कर दिया गया था, जिसमें जारविस तकनीक के जरिए उस पर नजर रखी जा रही है। जेल को कंपनी गार्डन समझकर रहने वाले मुख्तार के लिए किसी भी तरह की गलती करना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इस तकनीक के जरिए सीधे बांदा जेल से लेकर लखनऊ तक अलर्ट जारी होगा और वह उसका भुगतान मुख्तार को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल बांदा जेल में घूमने की ख्वाहिश लिए बैठा मुख्तार अपनी ही बैरक में बंद है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी एक गलती उस पर भारी पड़ सकती है। ये पंजाब की रोपड़ जेल नहीं है, जहां वो घूमता था, मनचाहा खाना मंगवाता था, मौज और अय्याशी करता था। ये बांदा जेल है, जहां बैरक नंबर 16 में सिमट कर रह गया है पूर्वांचल का बाहुबली मुख्तार अंसारी। सपोज करिए कि आपने लिख दिया कि बांदा जेल में अगर कोई भी 4 लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो कैमरा उसको वॉच करके एक अलर्ट मैसेज जारी करेगा। वो अलर्ट मैसेज यहाँ कारागार मुख्यालय में वीडियो वॉल में आएगा। इसके साथ ही अधिकारियों के मोबाइल फोन पर भी अलर्ट जारी होगा। अधिकारी खुद ही देख लेंगे कि बांदा जेल में इस समय क्या गतिविधियां हो रही हैं। इन कैमरों की मदद से मुख्तार अंसारी की हर गतिविधि पर अधिकारियों की नज़र होगी। यानी बांदा जेल में मुख्तार जो भी कर रहा है वो लखनऊ में बैठे बैठे अधिकारी अपने मोबाइल पर न सिर्फ देख सकेंगे, बल्कि उसको देखकर तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दे सकेंगे। मुख्तार अंसारी सो रहा है या जाग रहा है, खाना खा रहा है या घूम रहा है, ऐसी तमाम चीज़ें जारविस सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ कैमरों में नज़र आएगी और उस हिसाब से अधिकारी मुख्तार पर नज़र रखने के अलावा जेल के अन्य हिस्सों पर भी अपनी निगहबानी कर सकेंगे। कैमरामैन राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो 26 महीने तक पंजाब की रोपड़ जेल में रहने वाले मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में पहली रात बड़ी बेदर्द रही। जहां वो बिरयानी खाने के लिए तड़पता रहा, तो वहीं सोने के लिए एक अदद बिस्तर तक मयस्सर नहीं हुआ। जेल में बिताई पहली रात मुख्तार की सारी हेकड़ी निकल गई। जहां सख्त जमीन पर बिछौना बिछाकर मुख्तार अंसारी को सोना पड़ा और पूरी रातें वो करवटें बदलता रहा। बुधवार की सुबह जैसे ही घड़ी ने 5 बजने का संकेत किया, वैसे ही सूर्योदय होने लगा और बांदा जेल के गेट पर हुआ एक बाहुबली के बाहुबल का सूर्यास्त। बेचैनी के साथ कटी पहली रात। रात भर बदलता रहा मुख्तार करवट। मखमल के बिस्तर पर सोने वाला जमीन पर लेटने को हुआ मजबूर। नीली बत्ती और सायरन बजाते हुए जैसे ही बांदा जेल के अंदर मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस ने एंट्री ली, वैसे ही माफिया मुख्तार की बत्ती गुल हो गई। वो एक ऐसी कैद में पहुंच गया जहां उसके सारे गुनाहों का हिसाब होगा। अपनी दबंगई, अपनी गुंडाई और अपने कारनामों के दम पर बाहुबली का टैग लगाए घूमने वाला मुख्तार अंसारी बांदा जेल में एक आम कैदी की तरह है। जैसे इस जेल में एक पॉकेट मार की जिंदगी कट रही है, वैसे ही मुख्तार अंसारी की जिंदगी बन गई है। यानी उसकी फरमाइशों की फहरिस्त बांदा जेल के कूड़ेदान में डाल दी गई है। उसे वही खाना मिल रहा है जो आम कैदियों को मिलता है। उसे वही पानी पीने के लिए मिल रहा है जो आम कैदियों को मिलता है। उसे उसी तरह के बिस्तर पर लेटना पड़ रहा है जिस बिस्तर पर आम कैदी लेटते हैं। तन्हाई बैरक में
बंद मुख्तार। 26 महीने तक पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार की तेह को अय्याशी और ऐशो आराम की आदत पड़ चुकी थी। रोपड़ जेल के गलियारे उसके लिए कंपनी गार्डन थे जिसमें वो टहलता था, बादशाहत बरकरार रखता था। लेकिन अब 6.5 फीट का माफिया बैरक नंबर 16 में सिमट कर रह गया है, जिसे बांदा जेल में तन्हाई बैरक भी कहा जाता है। बैरक नंबर 16 में सिमट गया मुख्तार अंसारी। तन्हाई बैरक में रखा गया माफिया मुख्तार अंसारी। बांदा का बैरक नंबर 15 और 16 है तन्हाई बैरक। दोनों बैरक एकदम अलग बनाए गए हैं। 15 और 16 बैरक के आसपास सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा। दरअसल मुख्तार अंसारी की बेचैनी इसलिए भी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि जिस बैरक नंबर 16 में मुख्तार को रखा गया है वो बिल्कुल अलग बनाई गई है। यानी सिर्फ मुख्तार है और मुख्तार के साथ है उसकी तन्हाई। रात भर करवट बदलता रहा मुख्तार। रोपड़ जेल में रहते वक्त मुख्तार को अय्याशी की आदत बन चुकी थी। अच्छे बिस्तर पर सोना उसकी आदत थी। लेकिन जैसे ही बांदा जेल के बैरक नंबर 16 में वो दाखिल हुआ, सामने पड़े बिस्तर ने उसकी दिन में नींद छीन ली। और जब रात हुई तो रात भर मुख्तार अंसारी करवटें बदलता रहा। मखमल का बिस्तर नहीं हुआ मयस्सर। जमीन पर ही बिछा दिया गया बिस्तर। जमीन पर ही लेटने को मजबूर मुख्तार। पूरी रात बदलता रहा करवटों पर करवटें। मुख्तार अंसारी को नहीं आई पूरी रात नींद। मुख्तार के नसीब में जेल की रोटी। दरअसल मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में कोई खास सुविधा नहीं मिली है। अपराध की दुनिया में कलंक कथा लिखने वाले मुख्तार अंसारी को आम कैदियों की तरह रखा गया है। आम कैदियों की तरह बिस्तर जमीन पर लगा जहां उसे नींद नहीं आई, लेकिन सोने से पहले खाने के लिए वो छटपटाता रहा और इसके लिए कोई खास व्यवस्था जेल प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। खाने की लाइन में खुद लगा मुख्तार। रोपड़ की बिरयानी के लिए रोएगा मुख्तार। रोटी और दाल के भरोसे कटेगी जिंदगी। मुख्तार ने एक रोटी और थोड़ी सी दाल ही खाई। पिछले 15 बरस से जेल की हवा काटने वाले मुख्तार की बांदा जेल में वापसी का ये दौर उसे उसके अपराध और गलती, उसके पाप का एहसास कराएंगे। क्योंकि अब तक जेल को आराम कहा समझने वाले मुख्तार को एक आम कैदी की तरह ही रखा जा रहा है और हैंडल किया जा रहा है, और इसी ने मुख्तार की नींद उड़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पंजाब की रोपड़ जेल में मौज की जिंदगी मिलने से पहले मुख्तार अंसारी बांदा की इसी जेल में बंद था। एक बार फिर से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल वापस लाया गया है, जहां उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। लेकिन अकेला मुख्तार अंसारी नहीं है जिसका वास्ता इस बांदा की जेल से हो। कई माफिया, कई डॉन, कई डकैत और कई रसूखदारों का पता यही बांदा जेल है। बांदा जेल में बंद मुख्तार तड़प रहा है। बांदा जेल में बंद मुख्तार की तड़प, मुख्तार की बिलबिलाहट, मुख्तार की छटपटाहट और उसके साथ ही चेहरे पर पसरी पड़ी बेचैनी और बेबसी देखने लायक। जहां शेर पूर्वांचल के नाम से इतराने वाला मुख्तार अंसारी डरा और सहमा हुआ है। बांदा की बैरक नंबर 16 में अपने गुनाहों के हिसाब का इंतजार करता मुख्तार अंसारी अब बेचैन। लेकिन सिर्फ मुख्तार अंसारी नहीं है जिसे उसकी करनी की सजा बांदा जेल में रहने के दौरान मिली। बांदा जेल का एक लंबा इतिहास है जिसकी सलाखों के पीछे कई खूंखार अपराधियों ने वक्त काटा। बांदा जेल की इन मजबूत चार दीवारी ने कई अपराधियों को समेटे रखा और गवाह रही है ये जेल उनके गुनाहों के हिसाब होने की। बांदा जेल में सजा पाने का मतलब सिर्फ एक सजा भर नहीं है, बल्कि काला पानी की सजा तक कहा जाता है, जहां बड़े बड़े माफिया, डॉन, डकैत भी सजा काट चुके हैं। इसके साथ ही अब भी कई गैंग के सरगना इसी बांदा जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं।
बड़े बड़े माफिया काट चुके सजा। डॉन और डकैतों ने भी बांदा जेल में सजा काटी। ददुआ गैंग के कई सदस्य बांदा जेल में बंद। 7 लाख के इनामी बलखड़िया गैंग के डकैत बंद। गौरी यादव गैंग के डकैत भी जेल में बंद। संग्राम सिंह की गैंग के सदस्य भी जेल में बंद। दरअसल चंबल में अपराध की कथा लिखने वाले कई डकैत इस बांदा जेल में बंद हैं और उनके गुनाहों का हिसाब किताब इसी जेल के अंदर हो रहा है। जो चंबल और पाठा के जंगलों में तानाशाह रहे इन डकैत और गैंग के सदस्यों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बांदा जेल के अंदर सिसक रहा मुख्तार इस जेल का इतिहास अच्छे से जानता है। यही वजह है कि वो डरा हुआ और सहमा हुआ है, क्योंकि उससे पहले भी कई अपराधी और माफिया इस जेल की हवा काट चुके हैं और उनका हश्र मुख्तार अंसारी जानता है, जो बांदा जेल के बैरक नंबर 16 में बंद है, जिसे तन्हाई बैरक के नाम से जाना जाता है। बैरक नंबर 16 में सिमट गया मुख्तार अंसारी। तन्हाई बैरक में रखा गया माफिया मुख्तार अंसारी। बांदा का बैरक नंबर 15 और 16 है तन्हाई बैरक। दोनों बैरक एकदम अलग बनाए गए। 15 और 16 बैरक के आसपास सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा। सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं, बल्कि कई और ऐसे अपराधी हैं जो इसी बांदा जेल में सजा काट चुके हैं, जिसमें से एक है प्रयागराज का बाहुबली अतीक अहमद।